हेलो टॉरस। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं रिचा आपके लिए लेकर के आई हूँ आपकी मंथली प्रेडिक्शंस जो कि दिसंबर मंथ के लिए हैं। अगर आप सन मून राइजिंग टॉरस हैं या वृषभ राशि के हैं तो ये रीडिंग आपकी है। क्रॉस वॉचर्स हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस रीडिंग में। और ये जर्नल मैसेजेस हैं तो हो सकता है आपको रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट हो रहे हैं उनको लेना है, बाकी को जाने देना है। और लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं आपके हायर सेल्फ, अपने हायर सेल्फ और आपके गाइड्स, अपने गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, अपने एंसेस्टर्स और पूरे यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि हमें एग्जैक्ट मैसेजेस दें जो हमारे हायर बेनिफिट के लिए हूँ, हाईएस्ट बेनिफिट के लिए हूँ। क्योंकि मैं भी बाय मून साइन टॉरस हूँ तो ये मैसेजेस पर्सनली मेरे लिए भी हैं। तो मैं प्रे करती हूँ कि हमें एग्जैक्ट मैसेजेस मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। लेट्स सी हमारी एनर्जीज क्या है इस समय। ऑल टाइड अप एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। वाओ। तो ऑल टाइड अप कार्ड मुझे कह रहा है कि जैसे आप फील कर रहे हैं, आपका जो एनर्जी है वो ऐसी है कि जैसे आपको लग रहा है कि कुछ आगे मूवमेंट नहीं हो रहा है, सब कुछ बंधा हुआ है, सब कुछ रुका हुआ है और आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। मगर ये सब कुछ यकीन मानिए सिर्फ आप सोच रहे हैं, ऐसा है नहीं जो मुझे ये कार्ड बता रहा है। तो आप बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं मगर आप बंधे हुए हैं नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। ठीक है, और मैं कहूँगी मोटिवेशन अपने अंदर हमें लाने की ज़रूरत है। पर्सनल फ्रीडम जैसे आपको सेंस करने की ज़रूरत है कि पर्सनल फ्रीडम भी कुछ चीज़ होती है। ठीक है, आप अट्रैक्ट करिए, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखिए। ठीक है, कुछ ऐसे सॉन्ग सुनिए जो बहुत मोटिवेशनल हों, आपको हिम्मत दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एट ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी जो होती है ना, जैसे ट्रेडिशनल टैरो में वो उसके हाथ बंधे होते हैं, आँखों पे पट्टी होती है, हालांकि यहाँ आँखों पे पट्टी नहीं है। तो अपनी इंट्यूशंस को थोड़ा जगाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेजर ड्रामा आपके चारों तरफ इस समय चल रहा है और जो आपको रोक रहा है आगे बढ़ने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद अम, किसी किसी अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं, आप रुके हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और आप उसको आपके सामने अचानक आ जाएगी और आपको उसको मतलब आप क्योंकि आंखें खुली हुई हैं तो मतलब आप देख सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी को। आप थोड़ा ऑब्जर्वेंट हो रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो ज़रूरत है वो है कि आप अपनी स्टक एनर्जी को रिलीज़ कर दें, अपनी ओल्ड हैबिट्स को रिलीज़ करें और रिस्ट्रिक्शंस जो भी हैं आपके चारों तरफ उनको भी रिलीज़ करें। अपने आप को ओपन अप करने की ज़रूरत है और अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है जो लैकिंग मुझे यहाँ पर लग रही है। और ब्लॉसमिंग अबंडेंस तो कार्ड ही इतना ब्यूटीफुल है और सेल्फ एक्सप्लेनरी है। तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस कार्ड मुझे बता रहा है कि आप जो हैं मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी पहली एनर्जी जो पहले कार्ड में है उससे अगर आप निकलते हैं, उससे अगर आप शिफ्ट होते हैं तो आप अपनी वेल्थ में
वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बटरफ्लाइज हैं, सनलाइट है, बहुत सारा मनी भी है, फ्लावर्स हैं, ग्रोथ है। इसका मतलब तो मनी मतलब वैल्यू ऐड करना, थोड़ा सा वैल्यू आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, अपनी सोच में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इन टोटल आपको इस एनर्जी में होना चाहिए, मगर आप इसमें हैं तो इस शिफ्ट चाहिए आपको। और यहाँ सारे ही कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ। तो लेट्स चेक कि आपके टैरो आपको क्या गाइड करते हैं। टॉरस, वृषभ राशि के लिए दिसंबर 2021 messages, please divine, give the exact messages for Taurus, please. Okay. एम्प्रेस की एनर्जी में बहुत लोग हैं, और ये तो टॉरस का ही कार्ड मानूंगी मैं इसको, ठीक है। ये कार्ड टॉरस को ही रिप्रेजेंट करता है। चैरियट, 5 of Wands, Queen of Swords and 6 of Wands। अभी स्ट्रगल, थोड़ा सा स्ट्रगल है अभी आपकी लाइफ में, और ऑल टाइड अप को और ज़्यादा बता रहा है डेविल कार्ड। बंधे हुए हैं, जैसे पास्ट से बंधा हुआ हो कोई, जैसे आपको चैनल करने के लिए कोई और है, आपको कोई और, या आपकी ओल्ड हैबिट्स या ओल्ड पैटर्न्स आपको चला रहे हैं। आपको इस एनर्जी से तो निकलना ही पड़ेगा हर हाल में। कुछ लोग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, फाइनेंशियल लॉस भी फील कर सकते हैं, या अलोन फील कर सकते हैं अपने आप को, और जो भी आपके पास है आप उसमें जैसे अभी खुश नहीं हैं। बैलेंस की ज़रूरत है आपको, फेयर चॉइसेस की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी और हायर पोजीशन की बात करता है, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड भी है। और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों की लाइफ में ये किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी है, तो आप फिर भी वरी कर रहे हैं। आपके पास ऑलरेडी डिवाइन ने एक सपोर्ट रखा हुआ है, एक सपोर्ट सिस्टम है आपके पास, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। आप प्रोटेक्टेड हैं, जो कि मुझे एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है। द चैरियट भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आपका फ्यूचर ये है, मगर आप इस समय यहाँ हैं। लेट्स क्लैरिफाई। द कार्ड्स ऑन द टेबल प्लीज। द एम्प्रेस, the chariot, 5 of Wands, Queen of Swords and 6 of Wands, Empress, Ace of Wands। स्टेबिलिटी के लिए अभी स्ट्रगल है यहाँ। वाओ यहाँ डबल क्लैरिफिकेशन है। 6 ऑफ वैंड्स विद 6 ऑफ वैंड्स, मतलब जीत तो निश्चित है, रिकॉग्निशन तो निश्चित है, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको लाइमलाइट में आने से कोई रोक तो नहीं सकता है। और बॉटम ऑफ द डेक कॉर्नोकोपिया या ब्लॉसमिंग अबंडेंस जैसा ही कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट सोल हैं, आप इंडिपेंडेंट, आपकी एनर्जी है, और मगर आपका ध्यान कहीं और है। आप अपने पेंटिकल्स आपके पास हैं, आप उनको इंजॉय नहीं कर रहे हैं।
जो आपके लिए ज़रूरी है उनको एंजॉय करना। अपने गोल्स की तरफ फोकस कीजिए। अपने गोल्स की तरफ फोकस कीजिए। यस, आप इंडिसाइसिव हैं, आप एनर्जेटिक हैं, असर्टिव हैं, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं, मगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी आपके पास ऑलरेडी है जो आपकी क्रिएटिविटी को एनहेंस करेगी, जो आपकी लग्जरी को ऐड ऑन करेगी आपकी लाइफ में, और बहुत सारी अबेंडेंस लेकर के आएगी, बहुत सारी मेंटल सेटिस्फैक्शन, यूनिफिकेशन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल आपके लिए मैनिफेस्ट कर रही है। वो एनर्जी, वो एक चीज़ तो आपके पास ऑलरेडी है, मतलब आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वो स्टेबल है। और ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी कहीं मूव करेगी, ये बिल्कुल भी आपकी मतलब ये मूव नहीं कर रही है, ये एनर्जी आपकी है और इसमें आप हैं ऑलरेडी, इस एनर्जी में। तो आपको, आपसे कहीं भी जाएगी नहीं एनर्जी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एम्प्रेस वाली एनर्जी, न्यू आइडिया, न्यू बिगनिंग डिवाइन ने आपको ऑलरेडी दी हुई है, या दिसंबर मंथ में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी, जो बहुत बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, जो बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट आपको दे सकती है। तो इस पे फोकस कीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। डेफिनेटली आपको कहाँ बढ़ना है, कहाँ नहीं बढ़ना, इसमें कन्फ्यूजन है आपको। अदरवाइज़ आपकी एनर्जी तो चैरियट की है, मगर आप अगर इसको डी कोड कर सकें कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, एक्शन कैसे लेना है, तो अगर आप ये कर पाएंगे तो ही आप ये चैरियट वाली एनर्जी को पूरी तरह से जस्टिस दे पाएंगे। और जस्टिस का कार्ड, मतलब मेरी आंखों के आगे जैसे ही मेरे मुंह से जस्टिस निकला, मेरी आंखों के आगे जस्टिस वाला कार्ड ही घूम गया। तो जस्टिस का कार्ड हमें नेचुरल लॉ की बात करता है, बैलेंस की हमारे लिए बात करता है। और बैलेंस का कार्ड ये भी है, चैरियट का कार्ड भी बैलेंस का कार्ड है। सच और विजडम की भी बात करता है जस्टिस, और फेयरनेस। तो अगर लाइफ में कुछ भी अनफेयर हुआ है आपकी, तो यहाँ जस्टिस है नहीं, जस्टिस का कार्ड प्रेजेंट नहीं है, मगर कहीं ना कहीं मुझे उसकी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। तो ये मत कहिएगा कि जस्टिस है नहीं और आप जस्टिस की बात कर रहे हो। तो यहाँ है, वो एनर्जी है यहाँ पर। कुछ भी अनफेयर हुआ है तो डेफिनेटली आपको उसका बैलेंस जो भी है वो तो होकर के रहेगा, आपको मिलेगा ही आपके हिस्से का, वो कहीं और नहीं जाएगा। तो चैरियट का कार्ड हमें विक्ट्री की बात करता है, और स्पीड की बात करता है, एक्शन की बात करता है, और डिटर्मिनेशन की बात करता है। आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं, मगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं, आप आगे बढ़ना तो चाहते हैं, ठीक है, बट आप कंफ्यूज हैं। कॉन्फिडेंस है, विल पावर है, कंट्रोल भी है, बट कन्फ्यूजन है। तो कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन से पूछिए आपको कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। और विद दिस 5 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी की लड़ाई मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब यहाँ मुझे मैरिज वाली फीलिंग थोड़ा कम आ रही है, क्योंकि आसपास के कार्ड्स भी, देखिए कार्ड तो वो ही 78 हैं, मगर हर बार एनर्जी डिफरेंट होती है। तो अभी स्ट्रगल बाकी है, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए डिटर्मिनेशन के साथ। अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के जो भी आपकी फ़ाइट है उसमें गिव अप नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। और यही आपकी जो इंट्यूशंस हैं, जो बहुत ही हाई लेवल की हैं,
जैसे आप डिकोड कर पा रहे हैं वो रहस्य जो आपकी लाइफ के हैं, जो जो कि आ, आपने अपनी लाइफ से, यू आर वेरी ओल्ड सोल, जैसा मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपने जो लाइफ लेसन्स हैं ना आपके, अब उनको समझने की कोशिश आप कर रहे हैं कि लाइफ, क्योंकि हम सभी की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम महसूस कर सकते हैं मगर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझ सकते हैं मगर किसी को समझा नहीं सकते। तो उस लेवल की, हाई लेवल की जो इंट्यूशंस हैं आपकी एक्टिव हैं इस समय, और ये जो इंट्यूशंस हैं ये ट्रू हैं, ये कार्ड्स मुझे यही कह रहे हैं। तो अपने जो पास्ट के पैटर्न्स हैं, सिर्फ उनसे उनसे निकलने की ज़रूरत है आपको, आपके पैटर्न्स, पुराने पैटर्न से निकलने की ज़रूरत है, और वो आपकी इंट्यूशंस आपको लेकर के जाएंगे उससे बाहर। ये जो डिवाइन फेमिनिन है ना, ये बहुत पावरफुल है, बहुत इंट्यूटिव है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे अदृश्य को भी देख लेना, जो दिख नहीं रहा है उसको भी भांप जाना, उसको भी समझ लेना। तो वैसी वाली एनर्जी में आप हैं। और 6 ऑफ वैंड्स तो डबल टाइम आया है, तो लाइमलाइट में आना, और बहुत सारी, कुछ लोग कुछ सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट भी करेंगे, ट्रैवलिंग करके जाएंगे, सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और आपको तभी भी उस टाइम पे भी बहुत फन और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव मोड में आप रहने वाले हैं। मगर अपनी इंट्यूशन को तभी भी इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है? ओपन माइंडेड रहिए। और 6 ऑफ वैंड्स अगेन एक लाइमलाइट की बात करता है, रिकॉग्निशन की बात करता है, अचीवमेंट की बात करता है, और सक्सेस की बात करता है। तो डेफिनेटली कुछ तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आप प्राप्त करने जा रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। दिसंबर में बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है, अच्छा होने वाला है। ये 2021 जो है, कि आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दे करके जाएगा जाते हुए। तो दिसंबर आपके लिए बहुत ही सेलिब्रेशन वाली वाइब्स हैं, जैसे जिंगल बेल जिंगल बेल, तो सब जगह वैसी ही एनर्जी मुझे लग रही है। तो पार्टी कर सकते हैं आप, और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मगर बेसिकली ये स्टेबिलिटी की लड़ाई है, शायद लाइफ में स्टेबल होने की लड़ाई है। आपकी सोल आपको क्या कहना चाहती है, इस डेक से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, क्या मैसेज है आपकी सोल की तरफ से आपको। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डज नॉट चेंज एन आउटकम। तो चिंता मत कीजिए आपकी सोल आपको कह रही है कि चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि किसी भी आउटकम को ये चिंता नहीं बदल सकती। ठीक है? तो ऑल टाइड अप, शायद आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, इसी वजह से आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और पता नहीं क्यों मुझे मैसेज और मिल रहा है कि किसी से ईर्ष्या भी नहीं करनी है। ऐसा हो सकता है किसी ने आपका कुछ ले लिया हो, जो आपका था वो अब किसी और का है, तो उससे ईर्ष्या नहीं करनी है, क्योंकि हम सब सेम हैं। अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग बॉडी में हम झेल रहे हैं या हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ भी 3D में कुछ भी किसी का नहीं है।
ये सब कुछ यहीं पर ही एक्सपीरियंस करने के लिए हमें मिला था, और यहीं एक्सपीरियंस करके हम लोगों ने यहीं छोड़ के जाना है सब कुछ। तो कुछ भी आपका है नहीं, सिर्फ आपकी सोल आपकी है। अगर आपने अपनी सोल को ट्रू रखा है, प्योर रखा है, जो आपके कार्ड्स कह रहे हैं रखा है आपने ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है जो कि सोल का सौदा कभी नहीं करती है। हाई प्रीस्टेस कभी भी अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करती है और सोल से अटैच रहती है। हाई प्रीस्टेस कभी भी अपनी या दे देती हूँ ये मैसेज, अपनी मतलब अपनी उस पोजीशन से नीचे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है कि हाँ मैं हूँ जो मैं हूँ, मुझे उसी दर्जे का ट्रीट करना है आप लोगों को, उससे कम मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो अदरवाइज़ वो वहाँ से मूव कर जाती है, वो वहाँ से चली जाती है जहाँ उसकी इज्जत नहीं होती है। ओके वेट एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आपके एंजल्स और आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको किसी साइन से, किसी भी तरह डिवाइन आपकी तरफ कोई मैसेज भेजेगा जिसका आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। वन मोर स्नेक शेड ओल्ड स्किन। तो ये ओल्ड हो चुकी है, तो अब अपने ओल्ड पैटर्न्स को चेंज कर दीजिए। कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ जैसे डेथ जब होती है तो पुरानी चीज़ें सब रिमूव कर दी जाती हैं, पुराना कुछ भी नहीं रहता और नई सोल नए शरीर में जन्म लेती है। उसी तरह से वही पुरानी सोल नए शरीर में जन्म लेती है, तो उसी तरह से अपनी ओल्ड स्किन को शेड कर दीजिए। कुछ भी काम का नहीं है, अब ओल्ड पैटर्न्स में कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ वो आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। तो इन पैटर्न्स को रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। और कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज जो डिवाइन की तरफ से आपको मिलने वाला है, वो डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलेगा, तो उसका वेट कीजिए। वो आपको ज़रूर आपकी लाइफ जैसे चेंज कर देगा, एक शिफ्ट लेकर के आएगा। आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में बूम शिफ्ट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं, आपको पता चलेगा क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप कॉन्शियसली उस एनर्जी का वेट कर रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं। यस तो यही थे मैसेजेस टॉरस आपके लिए। आई होप आपको अच्छे लगे हों, आपको रेजोनेट हुए हों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।